अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की ये वीडियो है जनरल हिस्ट्री इंडो पाकिस्तान के बीए पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए जिनको अक्सर बुक नहीं मिलती है। ये मेरे पास इंग्लिश की बुक है, मियाँ कमालुद्दीन के अली की है। ठीक है, तो अगर आपको ये बुक मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं मिले तो फिर ये नोट्स मैं आपको दे रही हूँ। अच्छा, ये इंडो पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है ये 1526 से पहले की, यानी मुग़ल दौर 1526 में स्टार्ट हुआ था। उससे पहले की इंडो पाकिस्तान की ये हिस्ट्री है, जिसमें आपका अगर आपने पास पेपर देखे हो तो उसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी अलग अलग आता है। तो ये सेक्शन ए पार्ट 1 है इंडो पाकिस्तान के एंशंट इंडो पाकिस्तान के बारे में, जिसमें प्री हिस्टोरिक एज के बारे में आर्यंस हो गया, आपका मोरियंस हो गया, गुप्ता एम्पायर हो गया। ठीक है, इस तरह के ये सब हैं। आप ये इंडेक्स देख लीजिए, बुद्धिज़्म हो गया, ये सारे सवाल आते हैं। आर्यंस, वैदिक सिविलाइजेशन हो गया, आपकी वो क्या नाम है, मोहनजोदड़ो वाली जो होती है इंडस सिविलाइजेशन, वो है इसमें। ठीक है, ये सेक्शन ए वाले पार्ट है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, द मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट एंड द दिल्ली सल्तनत। ये पार्ट 2 है सेक्शन बी, जिसमें मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट, जितने भी मुसलमान आए फिर इंडो पाकिस्तान में, और फिर आगे चल के जो भी मुग़ल सल्तनत तक बात चली। ठीक है, ये वो है मुग़ल जो ज़हीरुद्दीन बाबर है उससे पहले पहले की चीज़ें, क्योंकि वो जो मुग़ल एम्पायर है वो आपका पार्ट 2 में आएगा। ठीक है, तो ये आप इसकी पिक्चर लेते जाएं। इसमें आप साइड पे देख रहे हैं, ये जो, एक सेकंड में दिखाती हूँ। हाँ, ये जो है ना, ये साइड पे ये वाली चीज़, ये हैं हेडिंग्स। इसको आपने हेडिंग्स बनाना है। ठीक है, ये बुक के साइड पे हेडिंग्स के तौर पे दिया हुआ है। ये पैराग्राफ पूरा पूरा इसका मटेरियल है। ठीक है, ये द इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ये आता है आपके पास अक्सर इसके बारे में कि इसकी सोशल लाइफ क्या है, रिलीजियस लाइफ क्या है, इसकी इकोनॉमिकल लाइफ क्या है, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो वही देखें, अलग अलग है और अलग अलग हेडिंग्स, ये प्री सब हेडिंग्स भी हैं और मेन हेडिंग भी है। तो स्क्रीनशॉट लेते जाएं ताकि आपको आसानी हो, क्योंकि ये बुक अक्सर लोगों के पास नहीं होती और अक्सर बुक शॉप्स पे भी नहीं मिलती। मुझे भी बहुत ढूंढने के बाद जाके मिली थी, तो तब तक मैं नेट से सर्च करके खुद ही नोट्स बनाती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे ये बुक मिल गई तो काफ़ी आसानी हुई, क्योंकि नेट पे आपको बहुत सारी चीज़ें हिस्ट्री की बहुत उसमें गड़बड़ हुई भी है। सही है ना, क्योंकि हिस्ट्री हमें नहीं पता, हम हिस्ट्री में रहते नहीं हैं, हमें पता नहीं है। तो कोई भी कुछ भी उसमें चेंजेस कर सकता है और हम उसको सच मान के लिख लेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हिस्ट्री बहुत नाजुक चीज़ है, इसलिए उसको देख के समझ के किसी मतलब कोई ऐसा जानने वाला हो या कोई ऐसा पुराना बंदा हो या वाकई किसी हिस्टोरियन की कोई बुक हो, वहाँ से अगर देखें रेफरेंस के साथ तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये उसी तरह है जिस तरह हम कुरान या सुन्नत को या हदीसों को देखते हैं ना विथ रेफरेंस, रिवायत देखते हैं कि किसने कब कहाँ किस वक्त सुनी थी। तो ये हिस्ट्री भी ऐसी है, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत कुछ चेंजेस करते हैं। हर कोई नया आने वाला बादशाह जो भी होता है वो चाहता है कि उससे पहले कोई हिस्ट्री को याद ना रखे, उसके आगे ही सब कुछ याद हो। ठीक है, तो इसलिए हिस्ट्री हमेशा जिसको कहेंगे ख़राब की जाती है। ठीक है, अच्छा, इसके जो उर्दू, ये वाली बुक जो उर्दू में है वो उसकी मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ। उर्दू वाले स्टूडेंट जो है वो उर्दू वाली वीडियो देख लीजिएगा, और इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए नोट्स हैं। आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ये शेयर कर सकते हैं जो भी ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बैचलर्स लेवल में या मास्टर्स लेवल में। उनको ये शेयर कीजिए वीडियो, ताकि उनका भी भला हो जाए। और इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की भी वीडियो आपको मेरे ही चैनल पे मिल जाएगी इंशाल्लाह। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो वो आप देख लीजिएगा अगर डिस्क्रिप्शन में आ सके तो। गूगल ड्राइव का मैं लिंक शेयर कर देती हूँ, अगर उससे डाउनलोड हो जाएगी तो वेल एंड गुड, वरना तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अगर मेरे पास हुई उस वक्त तो फिर मैं आपको शेयर कर दूँगी, वरना लिंक शेयर कर दूँगी। अगर लिंक से डाउनलोड हो जाता है तो वेल एंड गुड। ठीक है, वरना तो स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपको साफ क्लियर नज़र आ रहा होगा।
और ये इतना ही बड़ा बड़ा लिखना होता है। मुझे पता है ये बहुत, एक टॉपिक बहुत बड़े बड़े 20 नंबर का सवाल होता है, कम से कम भी 5-6 पेजेस होने चाहिए, ठीक है, 20 नंबर के लिए कम से कम। और ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 पेजेस भी कर लें तो कोई मसला नहीं है। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितना ज़्यादा लिखेंगे, जितनी ज़्यादा हेडिंग्स होंगी उतना अच्छा होगा, अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। और हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आप जितना लिखो उतना कम है। जिस तरह उर्दू में जितना लिखो उतना कम है ना, इसी तरह हिस्ट्री में जितना लिखो उतना कम है। सॉरी, अब मुझे जल्दी जल्दी चलाना पड़ेगा क्योंकि 193 पेजेस की ये बुक है। और हालांकि मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही उन्हीं की पिक्चर ली है और अभी भी कुछ चीज़ें बाकी हैं बुक में, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं अभी, जो टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो पेपर्स में लाजमी आते हैं, तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा। और नहीं तो फिर आप मेरा लिंक देख सकते हैं, लिंक पे क्लिक करके आप वो शेयर कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने मार्क भी किए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने बाकायदा मार्क की हुई हैं कि इतना इतना ही मैंने लिखा। ज़ाहिर है पूरा पूरा पेज, पूरा पूरा बुक तो नहीं छाप सकते ना, बस जितनी ज़रूरत हो उतना ही लिखें। तो ये शॉर्ट करना आपको खुद आना चाहिए, ठीक है। अब पार्ट 2 यानी सेक्शन बी पे आ जाते हैं, जिसमें कॉन्क्वेस्ट है। सिंध पे जो कॉन्क्वेस्ट हुए थे, सिंध से ही स्टार्ट हुआ था। और फिर इस्लाम फैला था सिंध से पूरे पाकिस्तान, इंडो पाकिस्तान में। तो ये वही है, मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट होती है सही हमें जर्नी, ठीक है। अरब सक्सेस कैसे हुआ था, अरब पे किस तरह से अरब से हमारे यहाँ आए थे। द हाउस ऑफ गजनी, गजनविद, महमूद गजनविद, ठीक है, सुल्तान महमूद के आपने वो तो पढ़ा ही होगा ना, 17 हमले, ठीक है, ये वही है। हाउस ऑफ गजनी, अर्ली तुर्किश एम्पायर। ये तुर्किश एम्पायर यहाँ पे शुरू हो जाता है, जो दिल्ली में आए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने दिल्ली में वो मीनार बनवाया था ना। फिर उसके बाद शमसुद्दीन अल्तमश, उनके वो थे, बेनोई थे, सॉरी बेनोई दामाद थे, दामाद बेटी के हस्बैंड। फिर उसके बाद इनकी बेटी थी रज़िया सुल्ताना, ठीक है, जिन्होंने फिर तख्त संभाला था कुछ अरसे के लिए। देखें ये वाला कुतुब मीनार जो है, ये दिल्ली में बनाया था ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और ये अल्तमश ने इसको कंप्लीट करवाया था। फिर रज़िया सुल्ताना, ये इनका एक ही साल, एक आध साल का ही टाइम पीरियड था, लेकिन बहुत अच्छा टाइम पीरियड था। फिर ये सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद, ये दिल्ली सल्तनत चल रही है। फिर बलबन, गयासुद्दीन बलबन, आपने सुना ही होगा इसका नाम। जिन्होंने हिस्ट्री पिछले इंटर में पढ़ी भी है उनको ये सब पता है, सिर्फ उसी को थोड़ा डिटेल में बताया जा रहा है। चीज़ें वही हैं, सेम है। इंटर में हमने कम लिखा था, इधर बीए में हमें ज़्यादा लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया सारा बलबन वाला। बलबन ने काफ़ी अर्से तक वहाँ पे अच्छी खासी हुकूमत की है दिल्ली में। दिल्ली से फिर आगे इन्वेजन करता गया, बंगाल तक गया, काफ़ी किया है इसने, ठीक है। ये देखें पूरा इसका फैमिली ट्री बना हुआ है, ठीक है। फिर तुर्किश रूल ख़त्म होता है तो उसके बाद आ जाता है खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी, नाम सुना होगा खिलजी भाई का, अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी पे मूवीज़ भी देखी होंगी, लेकिन जो मूवीज़ में बातें बताई गई हैं और दिखाई गई है ना, उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है।
हिस्ट्री को ऐसे ख़राब किया जाता है मूवीज़ बना के, ताकि लोगों के दिमाग में अच्छे असरात ना पड़े। अलाउद्दीन एम्पायर, ठीक है, ये खिलजीज़ डायनेस्टी पूरा है। फिर दक्कन, अलाउद्दीन खिलजी, ये पूरा इसका मिलिट्री रिफॉर्म्स, क्योंकि इसने मिलिट्री में बहुत ज़्यादा काम किया था। प्राइस कंट्रोल, ठीक है, ये दो चीज़ें इसकी बहुत मशहूर थी, मिलिट्री और प्राइस कंट्रोल, इकनॉमिक्स। फिर उसके बाद आ जाता है तुगलक डायनेस्टी, गयासुद्दीन तुगलक, और 2-3 है नाम, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, एक और था पता नहीं, एक और था, कौन था, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, 2 थे। इन्होंने भी बहुत काम किया है। मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, फिर इब्न बतूता आ जाता है थोड़ा सा। हाँ, फिरोज़ शाह तुगलक, ये चीज़ है, ये तीसरे तुगलक भाई थे, ठीक है, इन्होंने भी काफ़ी काम किया था। फिरोज़ शाह तुगलक के ज़माने में आर्किटेक्चर, शायद पता नहीं किसी एक तुगलक ने आर्किटेक्चर में बहुत काम किया था। फिरोज़ शाह था, पता नहीं कौन सा वाला था। इन्वेजन ऑफ तैमूर, अब आ जाता है तैमूर। तैमूर कौन है? हमारे ज़हीरुद्दीन बाबर भाई के अबू, ठीक है, यानी मुग़ल एम्पायर के अबू, ये आए थे तैमूर भाई, वहाँ से आए थे, ये आए थे वहाँ से, किधर से, अफ़गानिस्तान का एक शहर है, नाम भूल गई मैं, अभी भी है वहाँ पे उनका मज़ार है, भूल गई, सॉरी, मैं, आप पढ़ेंगे आपको याद आ जाएगा। फिर सैयद और लोधी डायनेस्टी आ गया, ये दिल्ली एम्पायर चल रहा है, ये इनका एंड है, ये सैयद और लोधी डायनेस्टी पे, ठीक है, ये एंड है, बिल्कुल आखिर का चल रहा है। इब्राहिम लोधी, ये आते हैं पेपर में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, चीज़ें ये आती हैं, नोट में भी आता है, सवाल में भी आता है, लोधी डायनेस्टी के या फॉल ऑफ दिल्ली डायनेस्टी के बारे में आता है, तो वो आपने पूरा लिखना होता है। देखें, कॉजेज़ एंड द फॉल ऑफ सल्तनत ऑफ दिल्ली, यानी क्या वजूहत थी दिल्ली सल्तनत के ख़त्म होने की, ज़वाल पज़ीर होने की, ठीक है। तो ये है। अब इसके बाद भक्ति मोमेंट है, ये मैंने छोटे छोटे नोट्स वाला एक चीज़ निकाली थी, क्योंकि इतना सारा तो मैं ले नहीं सकती थी। सूफीज़म एंड इट्स इन्फ्लुएंस, ठीक है, ये 2 टॉपिक्स थे जो मुझे लगा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने बस यहाँ तक आपको देना था। इम्पोर्टेंस है ये सारे टॉपिक, इनको आप याद कर लेंगे, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।